गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में हम पाठ माता का अंचल पढ़ रहे थे, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। हमने देखा कि लेखक के पिता उन्हें बचपन में प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। फिर हमने देखा कि किस तरह से लेखक का अधिकतर समय जो है वो अपने पिता के साथ ही व्यतीत होता था। उनके साथ ही वो सोते थे, उठकर नहाना धोना, पूजा पाठ के समय उनके साथ बैठना, खाने के समय उनके साथ बैठना, उनके साथ तरह तरह के खेल खेलना। ठीक है। फिर माता पिता का दोनों का बहुत ही प्यार दुलार से अपने बच्चे को भोजन करवाना, ये सब दिखाया गया। माँ किस तरह से बातें बना बना के उसे अलग अलग तरीके से बच्चे का मन बहलाकर उसे खाना खिलाने की कोशिश करती थी। उसके बाद हमने देखा कि भोलानाथ जो है वो अपने मित्रों के साथ तरह तरह के खेल खेलते थे। किस तरीके का खेल खेलते थे आगे और भी पढ़ते हैं हम लोग। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता। कनस्तर खाली टिन जो होता है ना बेटा, उसका टिन का एक खाली पीपा हो जाता था। तंबूरा एक वाद्य यंत्र है ना, तो उसको बजाते थे कनस्तर को। अमोले को घिस कर सहनाई बजाई जाती है ना, ऐसा भी जैसे तुरंत वो निकलता है आम का पौधा, तो उसे घिस के ना छेद कर दिया जाता है और उसको बजाया जाता है, तो उसको घिस कर सहनाई बजाई जाती थी। टूटे चूहेदानी की पालगी बनती। हम समधी बनते। समधी मतलब संबंधी, दूल्हे दुल्हन के जो माता पिता होते थे वो बनकर ये बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने पर जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। कुल्हिए मतलब मिट्टी का लोटा, उसी को कलश और घड़ा बनाकर रख दिया जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर, खटोली मतलब छोटी सी खाट ले लेते थे इन लोग। ठीक है। बन जाता और चढ़ जाता। और जब वो डोली वापस आती तो लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर, उस पर्दे को हटाकर, उघार कर मतलब हटाकर, दुल्हन का मुंह देखना चाहते, निरखने लगते मतलब देखने लगते, त्यों ही सारे बच्चे वहां से हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली वहां पर जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही सब राय बना लेते कि अब खेती का खेल खेला जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी, घरनी मतलब चक्री जिसको बोला जाता था, वो गड़ जाती थी। उसके नीचे की गली जो है वो कुआं बन जाता था। मूंज की बटी हुई, मूंज क्या होता है, पटसन है ना, तो मटसन की बटी हुई मतलब उसको मोड़ कर जो मरोड़ दी जाती है और उसको बना पतली रस्सी बनाई जाती थी और उससे एक चुक्कड़ छोटा सा घर जैसा उसको बांध दिया जाता था और गरारी है ना, उस पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। अब दो लड़के जो हो बैल बन जाते और मोट खींचने लगते। मोट मतलब चरसा पुर, जिससे ना बेटा कुएं से ऐसे चरसा चला चला कर खेतों की सिंचाई की जाती थी पुराने समय में, है ना, जिसको तो बैल खींचा करते थे। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते, चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बन जाते और ठेंगा जो है वो हल जुआठा बन जाता था। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते, मतलब पटाना मतलब पानी देना, है ना। फसल तैयार होते देर भी नहीं लगती और हाथों हाथ इन लोग फसल को काट भी लेते थे और काटते समय गाते भी थे इन लोग। ठीक है, बच्चे काटते काटते गाते भी थे। ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, है ना, कि ये जो भी क्यारी ऊंचा नीचा है उसमें हमने जो भी अनाज बोया है वो हमारा है। फसल को एक जगह रखकर उसको पैरों से रौंद डालते थे। रौंदना मतलब उस पर चढ़ के घूम लगते थे, है ना, तो उस पर चढ़ते। कसोरे का सूप बनाकर, कसोरा क्या होता है, मिट्टी का बना हुआ एक कटोरा होता है, छिछला सा कटोरा होता है, उसको सूप बना लिया जाता। उसे उसाते मतलब अनाज को हवा में उड़ाकर जो दाने को भूसे से अलग किया जाता है ना, वो। ठीक है, तो वो उसाते थे। फिर उसके बाद मिट्टी के जो दिए होते उसके तराजू बनते थे और उसी से तौला जाता और राशि मतलब बेच खरीद करके जो उनके पैसे तैयार होते थे वो राशि तैयार कर लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग जो करते हो खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसे मौज की खेती थी,
ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही मतलब यात्री, उन लोग का ये जो आने जाने वाले यात्री जो होते थे वो भी रुककर कभी कभी इनका खेल पूरा देखते थे, है ना। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों के झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। ठीक है, चलो भाइयों ददरी सातु पिसान की मोटरी, ये तरह तरह से बोल बोल के उनका खेलना था। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, ओहारदार मतलब ढकी हुई पालकी देख लेते, कोई दूल्हा जा रहा है और उसके आगे आगे उसकी ओहारदार पालकी ढकी हुई पालकी जा रही है, तब खूब जोर जोर से इन लोग चिल्लाने लगते थे। क्या गाते थे देखिए इन लोग, रहरी में रहरी पुरान रहनी, डोला के कन्या हमार में रही। ठीक है, ऐसा करके इन लोग खेलते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने मतलब बूढ़े दूल्हे ने हम लोग के ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घुड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। खसूट खबीस मतलब लूटने वाला नापाक प्राणी, जमाई मतलब दामाद, घुड़मुहा घोड़े के मुंह जैसा। ठीक है, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ देर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। वैसे भी देखा जाता है बच्चों कि जब आम की फसल बहुत अच्छी ना, उस समय बहुत आंधी आती है और आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर ही ये बच्चे जो थे वो दौड़ते हुए बागों की ओर दौड़ जाते और वहाँ चुनकर घुले घुले मतलब छोटे छोटे गोपी आम, गोपी मतलब कभी खटमिठे से आम जो होते हैं उसको खाया करते थे। चापते थे मतलब खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई मतलब शांत हो गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बादल खूब जोर जोर से गरज रहे थे, बिजली चमकने लगी कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे, मतलब इतनी तेज आंधी चल रही थी कि पेड़ एकदम झूमते और ऐसा लगता है लहराते हुए कि नीचे जमीन को छू लेंगे। हम लोग चिल्ला उठे, सारे बच्चे चिल्ला के खेलने लगे। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, बिलाई मतलब खत्म हो जाना। लेकिन बरखा न रुकी, बरखा मतलब बारिश रुकनी नहीं थी और न रुकी, और भी मूसलाधार पानी होने लगा, बल्कि और जोर से पानी बरसने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, पूरा शरीर से इन लोग एकदम पेड़ों की जड़ को पकड़ के खड़े हो गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई क्या होता है? कुत्ते के शरीर से चुपके रहने वाले छोटे कीड़े जो होते हैं ना, उनको बोला जाता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, है ना, बारिश अंत में रुक जाती है। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोग में बैजू बड़ा धीर था, थोड़ा जिद्दी जैसा था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, कम दिखाई देता था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, है ना, ऐसे करके उसको चिढ़ाने लगा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। सब एक ही तरीके से खेलते थे, जैसे बैजू ने बोला इन लोग ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, बुरी तरह से खदेड़ा इन लोग को। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब बहुत तेज गति से अपने घर की ओर भागे। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। जब पकड़ नहीं पाए तो सीधे स्कूल में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इन बच्चों को बुलाने के लिए 4 लड़के वहां से चले। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोग पर टूट पड़े। इन लोग इधर घर पहुंच गए थे, है ना। तब तक वो 4 लड़के जो वहां से चले थे इनको पकड़ने, वो भी आ गए। बैजू तो 9-2-11 हो गया, भाग गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली थी। बाबूजी ने यह हाल सुना तो वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, चुप कराया। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। खूब रोए, खूब आंसू बहाए। तर कर देना मतलब गीला कर देना। वह गुरु है ना, हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। वो बच्चे अभी भी खेल रहे थे और क्या गाते हैं देखो। माई पकाई गरर गरर पुआ,
हम खाए पुआ ना खेलब जुआ, है ना। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके जिद करके ये बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापना उसी तरीके से फिर से गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड जो था वो चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर जो है वो पराई पीर नहीं समझते, मतलब दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। पानी उलीचना मतलब पानी को निकालने लगे, है ना, हाथों से निकाल रहे थे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया वहां से। रोते चिल्लाते हम बेतहासा भागे बुरी तरह से। कोई औंधा गिरा, कोई मुंह के बल गिरा, है ना, कोई अंटा चिट मतलब पूरी तरह से चित हो जाना। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे। हमारी सारी देह जो थी वो लहूलुहान हो गई, छिल छिल के जगह जगह से खून बहने लगा। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, बहुत सारे कांटे उनके तलवों में चुभ गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, है ना। ओसारा मतलब बरामदा, गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। बुला रहे थे लेकिन लेखक जानबूझ के वहां से भाग जाते हैं और वो कहाँ जाते हैं, अपनी माँ के पास, और जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी मतलब साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। सारा काम छोड़ के वो अपने बेटे को लेकर बैठ गई। अधीर होकर, व्याकुल होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। बार बार उसे डर का कारण पूछती। हमें कभी अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। कभी उसे झाड़ती, साफ करती, फिर उसे प्यार करती। बड़े संकट में पड़ गई। उसकी माँ बहुत चिंता में हो गई कि आखिर उसके बच्चे को क्या हुआ है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, लगाया गया। घर में कोहराम मच गया। कोहराम मचना मतलब हाय तौबा मच गई। हम केवल धीमे सुर में सां सां कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, मतलब छिपा चला जा रहा था। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। डर से वो काँप रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वह खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती, खूब दुलार कर करके, और बच्चे को चुप कराने की कोशिश करती गले से लगा लगा के। उसी समय बाबूजी छाया, चंदोवे की छाया न छोड़ी, है ना। मतलब लेखक को अभी अपने माँ के आंचल में ही शांति मिल रही थी। तो कहने का क्या तात्पर्य हुआ बेटा कि बच्चा कहीं भी रहे, अपना समय बिताए, लेकिन उसे जो सबसे सुरक्षित जगह लगती है वो क्या है, अपने माँ का आंचल ही उसके लिए सबसे सुरक्षित उसको लगता है ना। इसलिए बच्चे ने अपनी मुसीबत के समय किसको याद किया, अपनी माँ को याद किया। तो ये था आपका पाठ माता का आंचल। आप इसको पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।